हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू शिजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जिन्होंने भी अपने टीजीटी की, एचटेट की, साइंस की, या फिर आपकी DSSP की, केवीएस की, एनवीएस की, ईएमआरएस की, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो इस चैनल के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, तो हमने इसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने एक पार्ट थोड़ा सा कंप्लीट किया था, तो वो अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको देख लेना। तो ये सेकेंड पार्ट है आपका। ठीक है, तो हम इसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमने थोड़ा सा पार्ट कर लिया था। आज हम डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अभी देखो इसको, डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्थमा होता है। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा में होता क्या है, आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ चीचो। ये आपको याद भी करवाया था कल, है ना? तो वो उस लेक्चर में आप देख सकते हो जाके। आपको इसमें इस चैनल पे सब कुछ ट्रिक से मिलेगा। जितने भी आपके नोट्स वगैरह हैं, जो बना सकते हैं वो बना लो, जो नहीं बना सकते हैं तो वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी लास्ट में, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो सारे नोट्स आपको मिले हुए बने हुए मिलेंगे ऐसे इसी टाइप से ही, मतलब उसमें ट्रिक भी लिखी होगी, सब कुछ यही वाले ही। ठीक है, देखो अस्थमा क्या है, उसमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, व्हीजिंग कॉज करता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन की वजह से। इन्फ्लेमेशन ऑफ छींचो मीन्स ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स। इसमें छी आ रहा है, इसमें छो आ रहा है, छींचो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, अस्थमा को ऐसे याद रख लेना। ठीक है, इसमें आपसे सीधी सीधी स्टेटमेंट पूछेगा। DSSP वाले तो सीधी सीधी स्टेटमेंट पूछते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, कोजिंग वीजिंग वी अस्थमा। ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन किसकी? छींचो। ठीक है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की। अब उसके बाद देखो, एम्फीसेमा क्या होता है? एम्फीसेमा, इसमें क्या है, इसमें ना स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, ये एल्वियोलर वॉल्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आपने ना ट्रिक कैसे याद रखनी, देखो ई से एरे, ठीक है, एरे, एम से मर, अरे मेरे को फिजिकली फिट रहना है, अरे मेरे को फिजिकली फिट रहना है, इसमें नाम में ही आ रहा है ना, फिजिकली फिट रहना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। सेमा से स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है, इसमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग से होता क्या है, इसमें एल्वियोलर वॉल्स डैमेज। एरे अरे अले अले अरे एक जैसा लग रहा है ना, तो वेले ही खराब हो जाएंगे, वेले। अरे स्मोकिंग करेंगे ना तो वेले ही खराब हो जाएंगे, बे मतलब के वेले, मतलब फालतू में बैठे हुए हैं जो, फालतू में ही खराब हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो, कोई काम धंधा नहीं करते फिर भी खराब हो जाएंगे, है ना, वेले खराब हो जाएंगे, एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाएंगे। ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सरफेस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका कोज क्या होता है, देखो सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, अभी उसमें ट्रिक से याद भी कराया आपको। वेले बीमार, अच्छा वेले बीमार हो जाएंगे, आप सो के जगह कवर करेंगे तो एरिया कम हो जाएगा। हाँ, वेले बीमार हो जाएंगे तो सो जाएंगे, एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, तो ये भी आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, आगे देखो, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी और डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनली जो ऑक्यूपेशनल होते हैं, जो काम वगैरह करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, उनको होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इसमें इम्यून सिस्टम वीक है, स्टोन ब्रेकिंग डस्ट में। ठीक है, जो इंडस्ट्री में काम करता है ना, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, वीक हो ही जाता है, ऑलमोस्ट वीक ना भी हो तो भी कईयों को तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है। स्टोन ब्रेकिंग में, जैसे डस्ट में काम करते हैं, कोई स्टोन ब्रेकिंग का काम करते हैं, उनको हो जाती है प्रॉब्लम। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कांट, वन सेकेंड, कोप विद सिचुएशन, कोऑपरेट नहीं कर पाता है ना, इसका मतलब ये है, कोऑपरेट नहीं कर पाता। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब सैनिक, एक तरह का सैनिक होता है, जो अपनी बॉडी में जो होते हैं ना, लड़ाई करते हैं बाहर से, जो भी अपने आते हैं, मान लो कोई भी वायरस वगैरह आया, उनसे लड़ने वाले जो भी होते हैं, उनको बोला गया डिफेंस, बचाने वाले सैनिक। ठीक है, तो वो ना इसको बचा नहीं पाते हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस को ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद एक बीमारी आती है फाइब्रोसिस। ठीक है, अब इसमें इसको कैसे रखोगे, फिर ब्रोसिस लड़ेंगे। ठीक है, भाई बहन का काम क्या होता है, लड़ना, है ना, काम पे जाते टाइम। ठीक है, काम पे जाते टाइम फिर बहन भाई लड़ेंगे। सीरियस लंग डैमेज, मतलब फेफड़े ही सुझा देंगे एक दूसरे के मार मार के, इतना लड़ेंगे। सीरियस लंग डैमेज हो जाता है इसमें। ठीक है, अब शुड वियर मास्क, मास्क पहन के जाना चाहिए बाहर जाते टाइम। ब्रदर सिस्टर लड़के जाएं तो बाहर जाते टाइम, मतलब बाहर, ये ट्रिक है याद करने की, तो बाहर जाते टाइम मास्क पहन के जाना चाहिए। ठीक है, एम्फीसेमा क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है।
एम्फीसेमा, अच्छा इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, मैंने ये प्रीवियस ईयर्स के भी उठाए हुए हैं, कुछ कुछ वैसे भी उठाए हुए हैं, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। एम्फीसेमा क्या होता है? ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज हाई इन सिगरेट स्मोक्स इन दिस। तो इसमें होता क्या है? अरे मेरे को फिजिकली फिट रहना है, सिगरेट नहीं पीनी है, तो इसमें होता क्या है? वेले ही बीमार हो जाते हैं, वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से कौन सा होता था? अरे मेरे को सिगरेट नहीं पीनी है, ठीक है, फिजिकली फिट रहना है, एम्फीसेमा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स लंग कंडीशंस इन अस्थमा एंड एम्फीसेमा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसमें ना आपको बताना है, अपने ऑप्शन दिए हुए आपको, इसमें से कौन सी कंडीशन है जो अस्थमा के बारे में बताती है और एम्फीसेमा के बारे में बताती है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अस्थमा में क्या होता था? छींचो, छींचो मतलब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में देख लो इन्फ्लेमेशन कहाँ पे दी हुई है, ये रही, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एम्फीसेमा में डिक्रीज हो जाता है, पड़े रहते हैं, और सरफेस एरिया क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज एरिया कम हो जाता है, जगह घेर के बैठ जाते हैं, डिक्रीज रिस्पेक्टिवली सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब उसके बाद डिस्क्रीट रेस्पिरेटरी सरफेस, ये उसमें तो नहीं था ना अस्थमा वाले में, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग होगा। इंक्रीज ब्रोंक्यूल्स, ये भी नहीं था, है ना। इन्फ्लेमेशन था सीधा, इंक्रीज, बाकी सारा गलत है, ठीक है। तो आगे देखो, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच अल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इन ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज इन एल्वियोलर वाल्स। सीधी सी बात है, एल्वियोलर वाल में जब वो होएगा, डैमेज होएगा, तो कौन सा सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है? किस में हो जाता था? सिगरेट वाले में। अरे मेरे को फिजिकली फिट रहना है, सिगरेट नहीं पीनी है, ठीक है। एम्फीसेमा, ये वही वाला पेज आ गया फिर से। आगे देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, CO2 का ट्रांसपोर्ट। अच्छा अब इसमें क्या है? इसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, ये होती है सिग्मोइड कर्व, ठीक है। और ये क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। और उसके बाद परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद O2। अच्छा ये सब क्या है? देखो समझो, ऑक्सीजन जुड़ जाता है ना जब Hb के साथ, हेमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं HbO2, ठीक है। O2 हट जाए तो उसको बोलते हैं डिऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं, हट जाए तो डिऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। हेमोग्लोबिन जो है ना, वो क्या करता है? एक तो उसके सामने ऑक्सीजन आ जाए, एक उसके सामने CO2 आ जाए, CO आ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या करेगा? CO के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ना 300 टाइम ज़्यादा कंबाइन करेगा, ठीक है। बॉडी में O2 भी है, CO2 भी है। जैसे ही CO दिखेगी ना कहीं पे, हेमोग्लोबिन को ले जाएगा बॉडी में, और क्या करेगा? O2 की कमी हो जाएगी। CO जहाँ भी दिखेगी, CO हेमोग्लोबिन तो उसके साथ चला जाएगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो नीले पड़ जाते हैं, ठीक है। CO2 इज कैरिड आउट बाय हेमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। कार्बामिनो हेमोग्लोबिन का मतलब क्या है? CO2 का जो है ना प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तभी बनता है कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। जो CO2 वाला होता है ना हेमोग्लोबिन, सीधी सी बात है, उसको बोलते हैं कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, ठीक है। अब उसके बाद 20 to 25% होता है। ये जब O2 का प्रेशर ज़्यादा था ना लंग्स में, एल्वियोलाई में, तब क्या होता है? HbO2, ये हमने पढ़ा था ना फर्स्ट लेक्चर में, HbO2 बन जाता है। तो एल्वियोलाई में HbO2 बन जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? मसल्स टिश्यू के पास जाके ये क्या होता था? अलग अलग होता था, और O2 और हेमोग्लोबिन अलग अलग हुए थे ये दोनों, ठीक है। ये याद रखना आपने, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया हुआ है, वो आप पे जाके आप देख लेना इसको अच्छे से, ठीक है। ट्रिक से याद करवाया था आपको। PCO2 क्या है? इज हाई इन टिश्यूज एंड PO2 इज लो, ठीक है। टिश्यूज जो हमारे हाथ वगैरह के होते हैं, आपको बताया भी था, वहाँ पे क्या होता है? प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता है और O2 का कम होता है। बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ CO2 अकर्स, वहाँ पे क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ CO2 की बाइंड करने की ज़्यादा हो जाती है। वाइल PCO2 प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? लो होता है, ठीक है। कहाँ पे? एल्वियोलाई में, ठीक है। और PO2 का क्या होता है? ज़्यादा होता है एल्वियोलाई में। वहाँ पे क्या होता है? डिसोसिएशन कहाँ पे होता है? मसल्स में होता है। मसल से क्या हुआ था? मसल से उठाया ब्लड ने CO2 को, ठीक है। मसल्स में जाके ब्लड ने CO2 को उठाया और उसको बोला कि बाहर चलते हैं, ठीक है। लेके आ रहा था, लंग्स आए रास्ते में, लंग्स ने बोला हेमोग्लोबिन को, लंग्स आए रास्ते में, और हेमोग्लोबिन को क्या दिखी? लंग्स के पास ऑक्सीजन दिख गई। CO2 उसने वहीं छोड़ दी और O2 पकड़ ली, ठीक है। लंग्स में जाके क्या किया इसने? CO2 छोड़ दी और ऑक्सीजन ले ली, लेके चला मसल्स के पास, ठीक है। ऑक्सीजन लेके मसल्स के पास चला गया। अपने इतने में क्या हुआ? CO2 बाहर कर दी, आपने सांस लेके बाहर कर दी, ठीक है। ऐसे CO2 बाहर जाती है और O2 अंदर आती है। CO2 पानी के साथ मिलके क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड बनाएगी,
अब ये जो CO2 थी ना, इसने क्या किया, कार्बोनिक एसिड बना दिया पानी के साथ मिलके, ठीक है। अब ये ट्रिक क्या है याद करने की, कार पानी में वो नहीं दिखेगी, कार्बोनिक, ठीक है, पानी में वो नहीं दिखेगी, छोटी दिखेगी, ऐसे मतलब याद रखने की ट्रिक है ये, दिखेगी नहीं वो तो देख लेना। CO2 प्लस H2O ये मिलके क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बना देंगे, ठीक है। H2CO3 इसका फॉर्मूला है। एसिडी क्या है, ये H पॉजिटिव देगा। एसिडी को क्या होता है, जो H पॉजिटिव देता है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट लेना है, यहाँ पे भी आपने रिएजेंट लेना है, ठीक है। HCO3 नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, टिश्यूज एंड मसल्स में, ठीक है। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज और मसल में, वहाँ पे क्या होगा, pH कम होएगा। अब देखो जहाँ पे सीधी सी बात है, H पॉजिटिव ज़्यादा होएगा तो एसिडिक होएगा, एसिडिक होएगा तो pH कम होएगा। pH क्या होता है, इधर कम होता है इधर ज़्यादा होता है, 0 से 7 और 7 से 14, यहाँ पे बेसिक होता है, यहाँ पे एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये जो एसिडिक होता है वही कहना चाह रहा है कि ये इसका pH कम होगा, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद देखो अच्छा, टिश्यू साइड पे क्या है, PCO2 ज़्यादा है, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कैटाबॉलिज्म की वजह से। हाथ के टिश्यू से कैट पकड़ी, ऐसे याद रख लेना, हाथ के टिश्यू से कैट पकड़ी, हाथ की साइड पे क्या है, PCO2 ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है, ठीक है। कैट पकड़ी मतलब CO2 पकड़ी, ठीक है। काट काट के जो एनर्जी प्रोड्यूस की ना, HbO2 को तोड़ा, ठीक है, एंड CO2 से जोड़ा, उसमें क्या हुआ, CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड, CO2 क्या हुआ, ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो गया, और क्या हुआ, ये जो भी है याद रखने की ट्रिक बनाई हुई कोई, ठीक है। RBC और प्लाज्मा याद रख लेना है, ब्लड में RBC और प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एंड फॉर्म HCO3, ये वही है क्या, हाँ वही, अगला नेक्स्ट है, ठीक है। HCO3 एंड H पॉजिटिव, तो इसने क्या बनाया, HCO3 H पॉजिटिव। ये सीधी सी बात बताई हुई है कि हमारे जो लंग्स में था वहाँ पे क्या थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी, और जब वो उसके पास गया, टिश्यूज के पास गया, तो उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड थी, ठीक है, वो थी, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था, ठीक है। प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा था वहाँ पे। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके साथ O2 बाइंड नहीं है, तो क्या करता है ये, डीऑक्सीजनेटेड लगे ना, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन वाली नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली है, ठीक है, जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं है, डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये क्या करता है, एल्वियोलाई के पास जाके वहाँ पे 4 ml ऑफ CO2 उसको क्या करता है, देता है, डिलीवर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन देखो, आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, क्वेश्चन देखो फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। CO2 डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्बामिनोहेमोग्लोबिन व्हेन, कार्बामिनोहेमोग्लोबिन से कब अलग होती है, जो वो कब अलग होती है, जब PO2 कार्बन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो और CO2 का कम हो लंग्स में ना, याद रखना इसको, लंग्स में PO2 ज़्यादा होता है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद देखो, CO2 इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यूज टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली। CO2 जो है अपने टिश्यूज से रेस्पिरेटरी सरफेस तक कैसे ट्रांसफर होती है, ये आपने याद रखना क्वेश्चन, प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट के द्वारा, ठीक है। प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट्स इसको लेके जाते हैं वहाँ पे। CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड, RBC और प्लाज्मा, ब्लड में क्या होता है, RBC और प्लाज्मा कार्ड एरिथ्रोसाइट्स, RBC और प्लाज्मा को ही, RBC को ही क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, एंड फ्रॉम HCO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है। तो यही क्या करता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। अब उसके बाद देखो, इट इज़ नोन दैट एक्सपोजर टू CO इज़ हार्मफुल टू एनिमल्स, ठीक है। CO का बनना क्या होता है, एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है। इट रिड्यूसेस CO2 ट्रांसपोर्ट, हार्मफुल क्यों होता है, ये क्या कर देता है, ये CO2 का ट्रांसपोर्ट रोक सकता है, ऐसा नहीं, O2 का रोक देता है, ठीक है। O2 का रोकेगा तभी तो सांस नहीं ले पाएंगे ना। इंक्रीज CO2 ऐसा भी कुछ नहीं है, डिस्ट्रॉय H भी ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सही है आपका, ठीक है। हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड वाली क्या करती है, ये बना देगा, HbCO बना देगा, अगर CO ज़्यादा होगा तो CO अंदर जाएगी तो O2 नहीं मिलेगी उनको, ठीक है, दम घुट जाएगा। व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज, जब CO2 वाली कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ब्लड के अंदर तो क्या होता है, तो ब्रीदिंग कैसी हो जाती है, CO2 वाली इंक्रीज हो, तब आप क्या करोगे, फास्टर और डीपर, मतलब तेज तेज सांस लोगे और गहरे सांस लोगे, क्यों, क्योंकि आप बाहर से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले जाना चाहते हो, ठीक है। डीप सांस और फास्टर, जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अंदर लोगे, और ज़्यादा डीप लोगे तो अंदर जाएगी आपके, ठीक है, CO2 ज़्यादा जल्दी छोड़ दे, ठीक है, ताकि आप उसके बाद ये कुछ नहीं है, ठीक है, इनको देख लेना, ऑप्शन गलत है।
रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ये हम कल करेंगे। इसका एक क्वेश्चन देख लो, वाला ये आज अभी वाला ही है, ठीक है, इस टॉपिक का ही है। ट्रांसपोर्ट और गैसेज वाला कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा आपको। थोड़ा थोड़ा चाहे आपको 10 मिनट का मिले, 15 मिनट का मिले, आपको डेली लेक्चर्स मिल जाया करेंगे, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन एट द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है? हाई ऑक्सीजन, हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव तो वहीं बनेंगे ना जहाँ पे CO2 हाई होगा, ठीक है। लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर तो कम ही होगा, ठीक है, टेम्परेचर वहाँ पे कम होगा एल्वियोलाई में, जहाँ पे ये H पॉजिटिव ज़्यादा बनेगा वहाँ पे ज़्यादा होगा। लो PA2 ऐसे तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये देख लेना, आगे ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलत मिलेगा आपको। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज में शायद ना लें इसको, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, चलो ये नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जिनको भी नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर लेना 7357681738, ठीक है। तो उनको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे जिनको चाहिए, और जो अपना खुद बनाना चाहते हैं खुद बना लेना, ठीक है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, राधे राधे सभी को, बाय बाय।